हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SR न्यूज़ में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अभी अभी मैंने पिछले वीडियो में आप सबको बताया था किस प्रकार तनु गुज्जर की जो घटना थी, जिसके शादी से पहले उसके पिता ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि तनु जो है वह किसी और लड़के के साथ प्यार करती थी और उसके परिवार वालों ने उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर उसकी शादी कहीं और तय कर दी थी। अभी वह मामला सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो ही रहा है कि इधर हम सबके बीच एक दूसरा घटना फिर से सामने आ चुका है। और यह घटना मेरठ से निकलकर हम सबके सामने आई है, जिसमें कि एक 24 वर्षीय हिमांशु और एक 22-23 वर्षीय सोनाली की यह घटना है। यह दोनों भी एक दूसरे के साथ प्यार करते थे, लेकिन इनके परिवार वालों ने इनकी शादी करने से साफ साफ इनकार कर दिया। और यही नहीं, दोनों के परिवार वालों ने दोनों की शादी कहीं दूसरी जगह तय कर दी। तो फ्रेंड्स, यह घटना जो हम सबके सामने आई है यह है मेरठ से। मेरठ की सोनाली और हिमांशु की यह कहानी है। एक लड़का जो कि खरगोदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत जिसका गांव पड़ता है काजीपुरा का, यह लड़का हिमांशु जिसकी उम्र 24 से 25 वर्ष के आसपास की है। यह लड़का जो है MBA की पढ़ाई करने के साथ साथ अपने चाचा की दुकान में भी उनका हाथ बटाता था। और यही नहीं बल्कि वह एक प्राइवेट फाइनेंशियल कंपनी में काम भी करता था। लड़की जो है जिसका नाम सोनाली है, यह बवनपुरा इलाके की रहने वाली थी। इसकी उम्र 22 से 23 वर्ष के आसपास की थी और यह दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी। सोनाली और हिमांशु जो थे यह दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हिमांशु और सोनाली की दोस्ती जो है 5 से 6 वर्ष पहले ही शुरू हो चुकी थी। सोनाली का भाई और हिमांशु दोनों आपस में दोस्त थे। इन्हीं दोनों के जरिए सोनाली हिमांशु से मिली थी और दोनों के बीच दोस्ती और फिर दोनों के बीच प्यार हो गया था। इन लोगों का रिश्ता 5-6 साल से चल रहा था। यह लोग एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे। हिमांशु और सोनाली अपने अपने घर पर शादी की बात भी करते हैं, लेकिन उन दोनों के घर वाले इस बात से साफ साफ इनकार कर देते हैं। बताया जाता है कि दोनों अलग अलग कास्ट के होने की वजह से दोनों के घर वाले इस रिश्ते को साफ साफ मना कर देते हैं। वहीं सोनाली की शादी जो है 18 जनवरी को होने वाली थी और बुधवार को उसकी मेहंदी थी। उधर 12 जनवरी को लड़के हिमांशु की भी सगाई किसी और लड़की के साथ हो चुकी थी। इधर बुधवार के दिन सुबह सुबह जैसे ही लड़के वालों के घर तिलक लेकर सोनाली के परिवार वाले पहुंचते हैं, इधर घर में उसे थोड़ा सा टाइम मिलता है और सोनाली जो है अपने परिवार वालों से कहती है कि उसे मार्केट जाना है अपनी पसंद की कुछ कपड़े खरीदने। सोनाली के घर वाले पहले तो साफ साफ इनकार कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह कहीं उस लड़के के साथ घर से भाग न जाए। लेकिन बहुत कोशिशों के बाद सोनाली जो है अपने घर वालों को मना लेती है कि आखिरकार जब हमारी शादी हमारे पसंद से नहीं हो रही है तो कम से कम हम अपने पसंद के कुछ कपड़े तो खरीद लें। सोनाली के परिवार वाले उसकी बात को मान लेते हैं और उसे किसी शख्स के साथ बाहर भेज देते हैं। हिमांशु जो है पहले से ही सोनाली को बताए गए पते पर कार लेकर वहीं खड़ा था और जैसे ही सोनाली वहां पहुंचती है, मेरठ के लोहिया नगर में थाना क्षेत्र की जागृति विहार एक्सटेंशन 2 के पास यह दोनों कार में 1-2 घंटे साथ बिताते हैं और उसके बाद सल्फास खाकर अपनी जान दे देते हैं। जब तक वहाँ मौजूद आसपास के लोगों को शक होता बहुत देर हो चुकी थी और सभी लोग जैसे इकट्ठा होते हैं दोनों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ जाते ही डॉक्टर दोनों को मृत घोषित कर देते हैं। सबसे पहले तो हिमांशु जो है अपना दम तोड़ता है और कुछ देर के बाद रात जाते जाते जो सोनाली थी वह भी अपना दम तोड़ देती है। दोनों के परिवार वालों को जैसे ही कॉल जाता है, दोनों के परिवार वाले हॉस्पिटल पहुंचते हैं और देखते हैं कि हिमांशु और सोनाली दोनों ने एक साथ अपनी जान दे दी।
उन्होंने अपने कार में एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था, जिसमें यह साफ साफ लिखा था कि जब हम दोनों एक साथ जी नहीं सकते तो हम दोनों शादी कर कर किसी दूसरे के साथ दूसरे के घर जाकर खुश भी नहीं रह सकते। इसीलिए हम दोनों ने यह फैसला लिया है कि हम दोनों एक साथ किसी दूसरी दुनिया में चले जाएं, जिससे कि यहाँ से ज़्यादा हम वहाँ खुश रहेंगे। और दोनों ने अपनी मर्जी से अपनी अपनी जान दे दी। दोनों के परिवार वालों का यही बयान है कि अब उन्हें भी इस पूरी घटना के बारे में ज़रा सी भी जानकारी नहीं थी। दोनों के परिवार वालों के तरफ से अभी तक और कुछ भी बयान नहीं आया है, क्योंकि इसमें गलती दोनों के परिवार वालों की थी। जब लड़के और लड़की एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते थे और एक दूसरे के साथ खुश रहना चाहते थे, तो परिवार वालों ने जाति का बहाना बनाया और दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया। परिवार वाले भी अपने बच्चों की खुशी चाहते थे, लेकिन आए दिन ऐसे ही घटना हम सबके सामने आ रही है। अभी कुछ दिन पहले तनु गुज्जर और अब यह सोनाली और हिमांशु की घटना। तो इसीलिए परिवार वालों को भी अपने बच्चों की बात समझनी चाहिए, अपने बच्चों को एक दूसरे के साथ खुश रहने की इजाज़त देनी चाहिए। यह सब घटना से आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आए दिन हमारे समाज में ऐसी घटनाएं हम सबके सामने बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही हैं। इसीलिए इन सब घटनाओं को रोकने के लिए कहीं ना कहीं माता पिता को भी यह समझना चाहिए कि आखिर उनके बच्चों की खुशी जिसमें है, उन्हें भी अपने बच्चों को खुश देखने के लिए आखिरकार उनके फैसले को हामी भर देनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही दूसरी सच्ची घटना के साथ।